तो हमने शिक्षा के लिए 4 मिसरे लिखे थे, क्योंकि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। युवा अवस्था में रह करके मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अगर इस ज़माने में, इस दौर में अगर शिक्षा नहीं रही, एजुकेशन नहीं रही, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चले गए। तो आप ये बोलेंगे कि तुम मुसलमान हो जी। इसलिए सनातन का विरोध कर रहे हो या नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हो? इनकलाब का नारा होगा। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। प्रेम एक मासूम सा चेहरा दिख रहा होगा और मैं इतने जानता हूं कि प्रतिभाएं पहचान की मोहताज नहीं होती। जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला होता है, कुव्वत होती है, ताकत होती है, वो अपने आप अपनी मंजिल का रास्ता तय करना शुरू करते हैं और पहुंचते भी हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक छोटा सा बच्चा जो 9वीं क्लास का छात्र है और ये प्रतापगढ़ का रहने वाला है, यानी मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर घर है इस बच्चे का, और मेरे बीच में आया हुआ है, मेरे निज आवास पर घर तक। एक जुनून, एक जज्बा की सर से मिलेंगे, बातें करेंगे और अपने विचार रखेंगे। कक्षा 9 का ये छात्र क्या विचार लेकर के टहल रहा है, क्यों मिल रहा है पत्रकारों से, क्या कुछ कहना चाहता है, सीधे मुखातिब करवाते जोड़ते हैं आपको। और मेरी समझ से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नवोदित छात्र हैं, जो कुछ इस ज़माने को देना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन की दिनचर्या में अच्छा बदलाव ला करके देश के लिए, देश का भविष्य बनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी नसीहत होगी। आइए बातचीत करके खास तौर से आपको जोड़ते हैं अल्ताफ प्रतापगढ़ी से। जी, पहले तो पूरा नाम एक बार अपनी जुबान से। मेरा नाम है अल्ताफ प्रतापगढ़ी और मैं प्रतापगढ़ की सरजमीन से हूँ, और बहुत अच्छा लगा और आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहूँगा कि इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाएं। जी अल्ताफ जी, पढ़ाई कितनी है? देखिए मेरी पढ़ाई है 9th, अब 10 में जाने वाला हूँ, और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संघ मंत्री हमारे शौकत सर, जो दाऊदपुर के निवासी हैं, अगर मैं शायर बन पाया हूँ, आज सर के बीच में बैठा हूँ, तो उस सर की देन है। और मुझे फ़ख्र है, मैं सलाम करता हूँ शौकत सर को, जिन्होंने ज़माने को दिखा दिया कि चाँद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए, मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मेरे पाँव को रास्ता कम है चलने के लिए। क्या बात। अच्छा, शायरी खुद से लिखते हो या किसी की लिखी बोलते हो? जी, देख खुद से भी लिखते हैं और पढ़ते भी हैं लोगों को, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हुए और मुनव्वर राणा हुए, ऐसे बहुत शायर हैं जिनका हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। और खुद रचना भी करते हो? जी जी, खुद रखना। क्या कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं, 1 बहन है। और पापा क्या करते हैं, पिताजी? बिजनेस करते हैं, मसाला का कारोबार है। अच्छा, मसाले का जी। कारोबार है। ये शायरी का काम कितने दिन से शुरू किए हो? देखिए, जब 5 साल के थे तो हम मुसलसल शायरों को सुनते आ रहे थे, और जब 12-13 साल के हुए तो हमारे सर ने कहा आपके अंदर एक हौसला है, एक जुनून है, तो आप ये करिए। तो उन्होंने इस माहौल में हमें ढाला है, तो आपके बीच में आज बैठे हैं सर। अभी जैसे कि शायरी के अलावा और पढ़ाई के अलावा जी। और क्या कुछ करते हो? नहीं, देखिए हमारा मिशन ही है कि शायर बनेंगे। शायर बनेंगे? जी। जुनून है कि शायर जी बनना है? जी जी। और जिस तरह से वर्तमान अच्छा, वो अल्ताफ जो पहली रचना थी, जी, जो जीवन की पहली रचना अगर करी हो, जी जी कि कभी होता नहीं कलम उठती है तो पहले इंसान कुछ लिखता है, जी, बिल्कुल। तो वो याद है तुम्हें जो पहली रचना? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हमने पहला जब कलम उठाया था, तो उस कलम से मुझे यही एक मोटिवेट मिली कि मैं पहले शिक्षा पे लिखूंगा, एजुकेशन पर, क्योंकि युवा अवस्था में रह करके मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अगर इस ज़माने में, इस दौर में अगर शिक्षा नहीं रही, एजुकेशन नहीं रही, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने शिक्षा के लिए 4 मिसरे लिखे थे, क्योंकि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मैं शिक्षा एजुकेशन पर 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा, कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा, हमें तुम कत्ल
मिल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। यही शेर हमने लिखा था सर। क्या बात है। पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के क्या कहना चाहोगे? शिक्षा देखिए, क्या है उनके लिए? जीवन देखिए, हाँ पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही शिक्षा पर, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया शिक्षा ही महत्व, क्योंकि डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या बात है। तो मेरा मानना है कि चाहे वो सियासत हो या राजनीति हो, चाहे कोई भी आप मुद्दे पे बात करेंगे और चाहे जिस आप किसी से भी बात करेंगे, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं रही, शिक्षा नहीं रही, तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते अगर आपके पास शिक्षा नहीं है। एक बड़ी बात अल्ताफ जी, जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ जी। ये सरकार क्या लगता है शिक्षा के प्रति समर्पित है, युवाओं के प्रति या देश के जो नौजवान हैं इनके लिए शिक्षा के प्रति जागरूक है ये सरकार? नहीं, देखिए जिस दौर में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वर्तमान में जो सरकार कह लें, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो शिक्षा पे बात करती है। हम आपको बता दें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम संविधान को मिटा देंगे। आप अगर सोशल वर्ग हैं तो आप जानते होंगे सर, वो कह रही हैं कि हम संविधान को मिटा देंगे, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के वो नेता खड़े हैं जो कह रहे हैं हम संविधान को मिटाने नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे पूरे शहर में। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी के लिए 4 विषय पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो उनका विचार है वो कलाकारों के और जो भी हैं युवा, उनका हौसला बढ़ाते हैं, और ये बात हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने नहीं देखा। तो हम 4 मिसरे पढ़ते हैं। क्या बात। उनके लिए, अखिलेश यादव जी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चले गए, जो देख रहे हैं हम वर्तमान में, हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चले गए, वो सब की नाव घाट लगा कर चले गए, वो सब की नाव घाट लगा कर चले गए, नफरत की सियासत में भी मासूम से अखिलेश आए और सब की वाट लगा कर चले गए, आए और सब की वाट लगा कर चले गए। क्या बात है। आए और सब की वाट लगा कर चले गए। क्या लगता है अखिलेश जी कहाँ आए? देखिए, हम आपको बीजेपी के लोग आए तब से, कहाँ अखिलेश जी? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस मुद्दों पर वो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, पार्लियामेंट में अभी आपको बता दें, महाकुंभ में जो भगदड़ी मची और महाकुंभ का जो मामला हुआ, उसमें बहुत चीजें उन्होंने कहा सुअर को लेकर के, तो अगर उस पर कोई आवाज उठाया तो कोई और नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे। ऐसा तो नहीं कहीं समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हो, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, देखिए बात ये नहीं, हम सच की तरफ हैं। जी बिल्कुल। हम किसी नफरत की तरफ नहीं है, जो सच की तरफ चलेगा हम उसके साथ हैं, हम यही जानते हैं। जी, अभी कुंभ मेले में क्या सुगर क्या बोले, कैसा? हाँ, देखिए उन्होंने कहा था कि देखो बहुत चाली विचारधारा है, हमने जो सुना। हाँ जी, बताना चाहिए जी, ना। अब देखिए, अब उसे ना ही कहें तो बेहतर है, उन पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक शायर हैं और अपने शायरी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही है। जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, योगी जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि गिद्धों की नज़र मांस पर थी, लाश पर थी और सुगरों की नज़र कचरों पर थी, तो कहीं ना कहीं से ये दुखद बयान था और पूरे देश के लोगों ने, जो बुद्धिजीवी लोग थे, सभी लोगों ने इसकी खिलाफत करी है। ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, अपना कक्षा 9वीं का छात्र है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ है इन सारी बातों से, इन पॉलिटिकल मैन लोगों से, इसके विचार भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं। अब लोग, अच्छा ये लोग अगर अल्ताफ ये बोलेंगे कि तुम मुसलमान हो इसलिए सनातन का विरोध कर रहे हो या नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हो, देखिए ये बात नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही, तो पहले हम एक शेर कहते हैं, उसके बाद बात बताते हैं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। पहली बात तो देखिए यहाँ इंसान की बात है। अगर कोई हिंदुस्तान में
अगर कोई जातिवाद करता है तो कोई और नहीं, जो वर्तमान में जो सरकार है वही करती है, अच्छा, वही जातिवाद करती है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमान हैं तो सनातन धर्मों के लिए विरोध, तो ये बात जो है आपने बहुत ही गलत कहा, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं और इंसानियत रखते हैं, और हमारे अंदर ये नहीं है कि हम जातिवाद रख रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अलग बात है। देखिए हम इंसान हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन सही और कौन गलत है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक छोटा सा मासूम चेहरा है और बातें देख रहे हैं आप ना, तो कहते हैं कि जहाँ काम तलवार ना कर सके वहाँ सुई काम करने लग जाती है, इस तरह ये अंदाज है बच्चे का। और क्या कुछ कहना चाहोगे देशवासियों के लिए? देखिए देशवासियों की बात आई तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने युवा अवस्था के बच्चों को। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मैं एक गज़ल पढ़ता हूँ, जी बिल्कुल, ये युवा अवस्था में एक गज़ल जो है पढ़ता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। और ये शेर देखिएगा, मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूब तो का उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जी नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। अंदाज देखिएगा, शब्दों का तुकबंदी तालमेल देखिएगा, बहुत अच्छा। खुद से लिखी है या किसी की शायरी है ये? देखिए ये शायरी इमरान प्रतापगढ़ी जी की है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे उस्ताद कौन होते हैं, या गुरु जैसे माने मीन्स कौन होते हैं इस क्षेत्र में? अगर शायर के क्षेत्र में देखा जाए कि हम किसे सुनते हैं और किसका शायर पढ़ते हैं, तो अगर उनका गुरु माना जाए तो हम इमरान प्रतापगढ़ी। अच्छा। जी, हमारे गुरु हैं इमरान प्रतापगढ़ी। अगर इस माहौल में कोई ढाला है तो जूनियर हाई स्कूल के शिक्षा संघ मंत्री हमारे शौकत सर हैं। शौकत जी। जी, शौकत जी, उन्हीं के। क्या इमरान प्रतापगढ़ी से कभी बाई फेस मिले हो? नहीं, मुलाकात नहीं हुई अभी। अच्छा, और होगी, जल्द मुलाकात होगी। आप सबका सहयोग रहा तो वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे जहाँ तक जाना चाहते हैं। जी। कहाँ तक जाना चाहते हो? देखिए बताया जाएगा, अभी फिलहाल मंजिल की तरफ गोड़ रखे हैं और पहुँचेंगे वहाँ तक। अच्छा, शायरी के लिए क्या जरूरी होता है, क्या क्या जरूरी हो सकता है शायरी लिखने के लिए? देखिए शायरी लिखने के लिए अगर कोई चीज़ जरूरी है तो एजुकेशन। अच्छा। अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो हम अपने कलम का महत्व नहीं जान सकते। देखिए महसूस करने को तो यहाँ सब करते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं, पर अगर लिखने की बात आए तो कोई नहीं लिख सकता। अगर हमारे पास एजुकेशन रहे तो हम बुक पढ़ेंगे अपने पुरखों के, उनके विचार को सुनेंगे। जब उनके विचार हमें अच्छे लगेंगे, जो पहले हमारे पुरखे आज़ाद हुए, वो सब चीज़ें जब हम उसे महसूस करते हैं तो उस पंक्तियाँ को तो हम लिखते हैं, उस नज़्म को, उस गज़ल को हम सजाते हैं और आपके बीच में रखते हैं। अच्छा, ये जो कुंभ मेले में मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दिया गया, नहीं जाने दिया गया सरकार की तरफ से, ऐसा अफवाहें फैलाई गई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सियासत है, ये राजनीति है, ये पार्टी के लोग कहे तो ज़्यादा बेहतर है, और इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा जो मानना है
नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में अब पानी कौन रखता है, वो तो हम है जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। अब महाकुंभ को अगर आप ले रहे हैं, सनातन धर्म को ले रहे हैं, तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम जो बात कह रहे थे ना, जो बात पार्लियामेंट सदन में उन्होंने कहा, ज्यादातर अगर ये बात किसी को लगी है तो उन्हीं के धर्म को लोग लगी है, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं को। और इसलिए लगी है क्योंकि वो ST SC OBC को बांट कर चल रहे हैं, वो चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाए। अच्छा अल्ताफ जी, पढ़ाई करते हो कि पॉलिटिक्स करते हो कि शायरी करते हो, कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हो, कैसे कैसे? देखिए पहली बात तो हम आपको बता दें, हाँ, हमारी जो उम्र है आपको पता चल ही गया होगा। देखिए एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन कर रहे हैं हम। हमें ये लग रहा है कि जिस तरह से कर रही है सरकार, हम उसे बताएं, अगर हम युवा नहीं खड़े होंगे तो हमें लगता है कि ये देश अंधभक्तों में चली जाएगी। जी, यानी युवाओं को सामने आना चाहिए। हाँ, युवाओं को सामने आना चाहिए और देश में क्या हो रहा है बताना चाहिए उन्हें खुल करके, बवाज़े बुलंद। क्योंकि मैं एक शेर इमरान प्रतापगढ़ी का मुसलसल देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि इनकलाब का नारा होगा, इनकलाब का नारा होगा, इनकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। जी, इनकलाब का नारा होगा और पहला नाम हमारा होगा। इमरान प्रतापगढ़ी सर ने इसको लिखी है और सदन से कभी कभी उनकी आवाज़ें भी आती हैं और उनके कहीं ना कहीं से प्रभाव से प्रभावित है ये बच्चा, उनकी बातचीत से, उनके शायरी कहने के अंदाज से ये लड़का प्रभावित है, उनको अपना उस्ताद मानता है, उनको अपना गुरु मान करके जो है कार्यक्रम आगे कर रहे हैं अल्ताफ जी। अल्ताफ, लास्ट टाइम में आखिरी समय में क्या कहना चाहोगे दर्शकों के लिए? हाँ, आखिरी समय में मैं एक गज़ल पढ़ता हूँ और सुनिएगा वो गज़ल का महत्व क्या है, क्योंकि बहुत शिक्षा पे बातें हुई, बहुत अब मनोरंजन की बात हो जाए एक आप अगर होठों से छू लें पैमाना हो जाएगा, नजरों से छू ले तो जल कर, नजरों से छू ले तो जल कर परवाना हो जाएगा, नजरों से छू ले तो जल कर। कुछ न पढ़े बस चंद मिनट माइक पर आकर खड़ी रहे, मेरे शहर का बच्चा बच्चा दीवाना हो जाएगा, मेरे शहर का बच्चा बच्चा दीवाना हो जाएगा, मेरे शहर का बच्चा बच्चा। मेरे शहर का बच्चा बच्चा दीवाना हो जाएगा। अल्ताफ इस बच्चे का नाम है और सिर्फ इंटरव्यू लेकर के आप तक इस बच्चे की आवाज़ भेजने का मात्र इतना सा मकसद था कि जो बड़े बुजुर्ग लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो माताएं बहनें देख रही हैं ना, वो इस बच्चे का हौसला देखें। और जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं 10, 11, 12 BA MA के जो छात्र मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनके लिए बताना चाहूँगा कि तरुड़ाई के कुस्मित पल्लव से युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वास्तव में अगर देश की व्यवस्था में बदलाव आप चाहते हैं, आप और अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, अपने शिक्षा में और प्रखरता बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको निकल के आगे आना होगा। आपको स्वयं पत्रकारिता करनी होगी, स्वयं आपको संविधान का संरक्षक बनना होगा, स्वयं एक राजनेता बनना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप हिचकिचाते हो, डरते हो, अल्ताफ की तरह से अगर आपका हौसला बुलंद नहीं है, तो समझिए आने वाली पीढ़ियों को गर्त में ढकेलने के जिम्मेदार आप खुद हो। ऐसा लगता है क्योंकि जो भी राजनीति करने वाले लोग रहे हैं, चाहे जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक, सिर्फ तावा गर्म करके अपनी रोटियां सेकने का काम किया जनतंत्र के नाम पर लोगों ने।
इसलिए देश को संभालना और संभल जाना इस सोशल मीडिया के युग में हम सब की अपनी जिम्मेदारी बनती है। और इस बच्चे की तरह से अगर हम मुस्तैदी से पेश नहीं आए तो निश्चित तौर पर आने वाला कल यानी आने वाला भविष्य, आने वाला हमारे ये बच्चों की जो पीढ़ियां है ना, जो नवोदित बच्चे हैं ना, ये गर्त में चले जाएंगे, यानी हमारा भविष्य गर्दिश में फंस जाएगा, डूब जाएगा। इंटरव्यू मात्र अल्ताफ जी का इंटरव्यू प्रसारित करने का इतना सा मतलब था। एक हौसला, एक जुनून की प्रतापगढ़ से जनपद जौनपुर का सफर तय किया था अल्ताफ जी ने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं अल्ताफ जी आपके साथ हैं, आप और प्रखरता से आगे जाएं, ये मेरी दुआएं हैं आपके साथ। और आप सभी दर्शकों को अल्ताफ जी का इंटरव्यू कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताना। और अगर इस तरह का जज्बा आपके अंदर है तो हम बनेंगे आपकी आवाज़। आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म कवि संतोष के नाम का जो चैनल है, ये आपकी आवाज़ बनने के लिए काफ़ी है। मेहनत कर रहा आपके साथ। आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल परिवार के लिए, जरूर कमेंट करके बताना। आपका संतोष जल्दी से मिलेगा फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेता है विदा। अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं पुनः से जल्दी मिलूंगा आपके साथ ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।